बाढ़ में एम्स बना, वो तो सबके लिए, वाल्मीकि समाज के लिए भी है। सबसे पहले हम समाज के लिए लड़ाई हमारी, पर हमने कुछ नहीं चाहिए। गाँव गाँव घर घर जाके भाई दीपेंद्र हुड्डा को भारी मत से जिताने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। रोहतक से हमारे सांसद उम्मीदवार जो खड़े हैं हमारे कांग्रेस के भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उसके लिए हम वाल्मीकि समाज के लिए एक मैसेज लेकर जा रहे हैं, शहर में भी और गांव में भी, जहां जहां लोकसभा का क्षेत्र बढ़ता भाई दीपेंद्र हुड्डा का। हमारा एक ही मकसद है सबका कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ज्यादा से ज्यादा वोटों से रोहतक लोकसभा जीत कर जाए, ताकि पूरे हरियाणा में ज्यादा वोटों से जीत कर जाए। तो उसमें हमारे समाज की अहम भूमिका रहे, वाल्मीकि समाज की। जहां भी गए हम, वाल्मीकि समाज तन मन धन से बिल्कुल भाई दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के साथ है। मेरा क्वेश्चन आलू जी आपसे है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है रोहतक लोकसभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा? पहले तो मैं आपके चैनल को अपनी तरफ से और आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अपने सांसद लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा जी भारी बहुमतों से जीतने जा रहे हैं, और जिसमें हम वाल्मीकि समाज के मुख्य चुनिंदा शहर के मैं मौजूद आदमी इकट्ठे हुए हैं। हम डोर टू डोर भी कर रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, और एमपी साहब के लिए भारी संख्या में सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करे और उनके वोट डाल सके। सर आप बताइए कि वाल्मीकि समाज कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करने जा रहे हैं? इतिहास गवाह है कि वाल्मीकि समाज का वोट परंपरागत कांग्रेस का वोट रहा, और गरीब तबके के लिए कांग्रेस ही कुछ करती है। सबसे मेन कारण तो यही है कि परंपरागत वोट रहा है वाल्मीकि समाज। एक ये भी बात है कि जब एससी समाज, वाल्मीकि समाज कांग्रेस से विमुख हुआ है, कांग्रेस को हार का सामना करना, और कांग्रेस को अब समझ में आ गया है, हुड्डा साहब ने भी बोला है कि हाँ भाई इस बात को मानना है। पहले आप बीजेपी में भी रहे हो अभी जी, वर्तमान में बीजेपी में पहले आप बीजेपी के छोड़ने का क्या कारण रहा? देखिए भाई साहब, मैं बीजेपी में था। मैं बीजेपी में इसलिए गया था कि मेरे इलाके में काम हो जाए, जज्जर विधानसभा में, जज्जर जिले में। मगर भाई सरकार बीजेपी की आई है, नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान है, राष्ट्रवाद की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर मैं चला गया था। लेकिन जब मैंने देखा अब ये सरकार को 9.5 साल या 10 साल होने को जा रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट को, मेरे जज्जर इलाके में, पूरे इलाके में कहीं भी इस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इसलिए मेरा वहां से मन भर चुका था। लोगों ने कहा, जनता ने, भाई रमेश जब काम ही नहीं होते तो बीजेपी में फायदा क्या रहने का। तो मेरी कोई लालसा नहीं थी, न कोई टिकट की लालसा थी मेरी कोई बीजेपी में, न कोई बात थी। मेरा तो एक ही मकसद था, भाई जो हमारा समाज है और जो मेरा परिवार है, पूरा शहर जज्जर या मेरा इलाका है, आसपास के गांव सभी मेरा एक परिवार है। जब इन लोगों के काम ही नहीं होते तो मेरा फायदा क्या है? और फिर ये लोग हमारे बीच में आते वोट मांगने के लिए, बीजेपी वाले। इनसे ही पूछो कि वोट मांगने आते हैं, भाई आप लोगों ने झज्जर इलाके में, मैं सामूहिक काम ही कहता, विकास कार्य की एक कार्य ही नहीं कहता, सामूहिक काम इन्होंने झज्जर इलाके में बताओ कोई कराया? अब तक कोई कार्य नहीं कराया इन्होंने। सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं और झूठ बोलते, जुमलेबाजी करते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी तो कहते हैं ये अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनके बात बल्कि सुबह भी नहीं देती, वो इस तरह की बातें करते हैं। भाई कांग्रेस आ जाएगी, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस को ले जाएंगे। बताओ, ये एक प्रधानमंत्री भाषा है? बड़े शर्म की बात आती है, हमें भी शर्म आती है। तो साथियों में अब फिर मैं जब हमारे सीएम थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं जज्जर के जितने भी थे एरिया था, जहां जहां शहर का बुरा हाल हो रहा है, गांव में जहां भी है, सबके फोटो खींच के मैं कहता लिख के, और पानी भर जाता है। मेरे शहर के लोग, हरिपुरे मोहल्ले के लोग, शिवर का वाटर सप्लाई का पानी, गंदा पानी जाता है, वो गंदा पानी पीते हैं। प्रशासन यहाँ पर सोया हुआ है,
ना कोई किसी की सुध लेनिया, ना कोई कुछ कहनी। ये बातें सब मैंने सीएम साहब के आगे रखी। और भी बहुत से कार्य थे, लेकिन वो बातों को इग्नोर कर दिया गया। मतलब झज्जर के लिए तो काम की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरा मन भर चुका था। तो मैंने अपने घर वापसी की है। कांग्रेस जो है एक गरीब जनता की पार्टी है, गरीबों की सुनते हैं ये। और भाई दीपेंद्र हुड्डा, जिनका आचरण आप लोगों ने देखा है, स्वभाव देखा है, मैं तो ये कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा नेता किसी पार्टी में नहीं है जो दीपेंद्र हुड्डा है। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और वो काम भी करते हैं, गरीब लोगों का काम करते हैं और सबकी सुनते भी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं लोगों से हाथ जोड़ के सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से भाई दीपेंद्र हुड्डा को जिताएं। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा देश का कल्याण है और रोहतक लोकसभा का कल्याण। बलदीप जी, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति है, इसके बारे में आप क्या कहें? सर्वप्रथम जय भीम जय वाल्मीकि। देखो, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो सबसे ज्यादा तो दिक्कतें जो एससी समाज है, कभी कह रही संविधान को बदल देंगे, एट्रोसिटी के मामले में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज वाल्मीकि समाज जाग चुका है। समस्त वाल्मीकि समाज के लोग आज भारी बहुमत से दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए लग चुके हैं। गांव गांव जाएंगे और पूरा समाज को इकट्ठा करके, दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसा नेता है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलता है। तो इसलिए आज वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ है और हर गांव गांव घर घर जाके भाई दीपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। रमेश जी, जो पिछले पहली बार जो कांग्रेस रही है 10 साल, उसमें क्या आप लोगों के कार्य हुए हैं वाल्मीकि समाज के? हाँ हुए, बिल्कुल। क्या क्या हुए? बहुत कार्य हुए हमारे झज्जर इलाके में। आपको पता है बाढ़ में एम्स बना, वो तो सबके लिए, वाल्मीकि समाज के लिए भी है और जो छत्तीस बिरादरी है सबके लिए है। झाड़ली प्लांट बना पावर के लिए और हमारे पास देखो शहर का सड़कें बड़ी, कार्य खूब हुए झज्जर इलाके में। और सबसे पहले वाल्मीकि समाज के लोग नौकरियां खूब लगे उस दौरान। और हमारे लोगों का जो है, जो हमारी नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर परिषद है, इसमें बहुत कार्य हुए। हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनको सब सुविधा मिली गई, समय पर उनको जो दवाई देते हैं और जो सामान उनको मिलता है वो भी उनको दिया गया। और आगे भी मैं तो कहता हूँ, ये सब भी कांग्रेस आती है हमेशा वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो अपने कबीरपंथी हो या रविदासी हो, सबका जो हमारा दलित समाज है सबका भला होता है। तो आज के दिन मैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि तो सबके थे, वो तो भगवान रूप में माने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि, रविदास भी जो है सभी के थे, कबीरपंथी भी सभी के थे। हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हुड्डा साहब, तो दीपेंद्र हुड्डा का जो आचरण है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है। उसके अंदर तो कोई जातिवादी की बात ही नहीं है किसी किस्म की। ठीक है जी। बाकी आने वाला समय हरियाणा में अच्छा रहेगा। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से कम जो अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। और आगे आपने पता ही है, अभी पीछे विधायक टूट के आए हैं, निर्दलीय भी हैं, उसमें कुछ कांग्रेस की हैं, वो सभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2 विधायक तो करनाल जिले से ही हैं जो खट्टर साहब बड़ा चाहते हैं। और बाकी आपको पता है कैलाश हुसैनी तो 2 बार सांसद है ये अपने कुरुक्षेत्र से, और वहां नगर परिषद की चेयरमैन भी रही है कैलाश हुसैनी, वो भी टूट के आ गई कांग्रेस में। अब ये रेवड़ी है पानीपत से जो कि बीजेपी में थी, वो भी टूट के अभी कांग्रेस में आई। अभी तो बहुत आएंगे, उसके बाद देख लेना, ये 4 तारीख के बाद वोटों गिनती हो तो बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ है, एक नहीं बचेगा। और कांग्रेस आने वाले समय में हरियाणा गवर्नमेंट में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और 70 सीटें ऊपर यहाँ से विधायक बनेंगे। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मेट्रो लेके आएंगे और वहीं दूसरी तरफ अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि जगह तक मेट्रो लेके आएंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है? कौन झूठा है, कौन सच्चा है? अरविंद शर्मा जी 5 साल पीछे हमारे सांसद रहे हैं, उन्होंने जब कोई लाया मेट्रो है, कोई 5 साल लोगों से मेट्रो लाने की जवाब लोगों के बीच में नहीं आई, मिले नहीं। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जो बात कहते हैं उनकी बातों में दम है, करते हैं। अब ये मेट्रो का आप देख लेना, सांसद बनते ही सबसे पहले कार्य झज्जर इलाके में मेट्रो का ही होगा। सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का। तो क्या वाल्मीकि समाज के युवाओं को कांग्रेस के राज में नौकरियां मिली थी और अभी जो भाजपा राज में क्या उनको मिली या नहीं?
देखिए, भाजपा राज में हमने देखा जो मंत्री होते थे भाजपा के, उनकी कोठी के बाहर लिखा होता था, कृपा नौकरी के लिए बदली के लिए कोई नहीं आएगा। आप आदमी शासन नौकरी को कहते हैं, बाकी समाज के काम लोग बाहर ही लिख के रख देते हैं गेट के ऊपर ही, बढ़ने की जरूरत नहीं है, बात ही खत्म। और अब कांग्रेस सरकार में आएगी, भाई देवेंद्र हुड्डा MP बनेगा रोहतक से, सबसे पहले हम समाज के लिए लड़ाई हमारी, पर हमने कुछ नहीं चाहिए, हम समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सब मिलकर हमारे समाज का काम हो, जो हमारे समाज का वो बहुत पीछे है। हर कहते हैं हर गांव में और पूरे इलाके में समाज के हर गांव में चौपाल हो, और उन लोगों को जो शिक्षा है, एजुकेशन है, समाज के बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई करें, और हमारे लोग जो है इसलिए जुड़ रहे हैं, रोजगार भी मिलेगा समाज के लोगों को पूरी तरह से। मैं ये बात सच्ची कहता हूँ, भाई देवेंद्र हुड्डा से हम मिलते रहते हैं, पीछे 2000 इलाके का था, जब भी उन्होंने उनके साथ थे, वही बात कहते हैं, भाई अब की बार दलित समाज का हम आगे लेकर चलेंगे और अच्छा कार्य करेंगे और इनको रोजगार ही मिलेगा। मैसेज कि आने वाला आप सबका है, समय अच्छा समय आएगा, देवेंद्र हुड्डा यहाँ अच्छी वोट जीतेंगे और आने वाली हरियाणा गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की होगी। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति है, इसके बारे में आप क्या? सर्वप्रथम जय भीम जय वाल्मीकि। देखो, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो सबसे ज्यादा तो दिक्कतें जो SC समाज है, कभी कह भाई संविधान को बदल देंगे, एट्रोसिटी के मामले में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज वाल्मीकि समाज जाग चुका है, समस्त वाल्मीकि समाज के लोग आज भारी बहुमत से दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए लग चुके हैं, गांव गांव जाएंगे और पूरा समाज को इकट्ठा करके। दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसा नेता है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलता है, तो इसलिए आज वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ है और हर गांव गांव घर घर जाके भाई दीपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। रमेश जी, जो पिछले पहली बार जो कांग्रेस रही है 10 साल, उसमें क्या आप लोगों के कार्य हुए हैं वाल्मीकि समाज के? हाँ हुए, बिल्कुल। क्या क्या हुए? बहुत कार्य हुए हमारे झज्जर इलाके में। आपको पता है बाढ़सा में एम्स बना, वो तो सबके लिए, वाल्मीकि समाज के लिए भी है और जो छत्तीस बिरादरी है सबके लिए है। झाड़ू प्लांट बना पावर के लिए, और हमारे पास देखो शहर का सड़कें बड़ी, कार्य खूब हुए जैसे इलाके में। और सबसे पहले वाल्मीकि समाज के लोग नौकरियां खूब लगे उस दौरान। और हमारे लोगों का जो है, जो हमारी नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर परिषद है, इसमें बहुत कार्य हुए। हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनको सब सुविधा मिली गई, समय पर उनको जो दवाई देते हैं और जो सामान उनको मिलता है वो भी उनको दिया गया। और आगे भी मैं तो कहता हूँ, ये सब भी कांग्रेस आती है, हमेशा वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो अपने कबीरपंथी हो या रविदासी हो, सबका जो हमारा दलित समाज है सबका भला होता है। तो आज के दिन में महर्षि वाल्मीकि तो सबके थे, वो तो भगवान रूप में माने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि, रविदास भी जो है सभी के थे, कबीरपंथ भी सभी के थे। हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हुड्डा साहब, तो देवेंद्र हुड्डा का जो आचरण है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है, उसके अंदर कोई जातिवादी की बात ही नहीं है किसी किस्म की। ठीक है जी। बाकी आने वाला समय हरियाणा में अच्छा रहेगा। देवेंद्र हुड्डा यहाँ से कम जो अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। और आगे आपने पता ही है, अभी पीछे विधायक उठ आए हैं, निर्दलीय भी हैं, उसमें कुछ कांग्रेस की हैं, वो सभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2 विधायक तो करनाल जिले से ही हैं जो खट्टर साहब बड़ा चाहते हैं। अब बाकी आपको पता है कैलाश हुसैनी तो 2 बार सांसद है ये अपने कुरुक्षेत्र से, और वहां नगर परिषद की चेयरमैन भी रही है कैलाश हुसैनी, वो भी टूट के आ गई कांग्रेस में। अब ये रेवड़ी है पानीपत से जो कि बीजेपी में थी, वो भी टूट के अभी कांग्रेस में आई। अभी तो बहुत आएंगे, उसके बाद देख लेना, ये 4 तारीख के बाद वोटों गिनती हो तो बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ है, एक नहीं बचेगा। और कांग्रेस आने वाले समय में हरियाणा गवर्नमेंट में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और 70 सीटर ऊपर यहाँ से विधायक बनेंगे। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मेट्रो लेके आएंगे और वहीं दूसरी तरफ अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि 73 मेट्रो लेके आएंगे, तो इन दोनों में अंतर क्या है? कौन झूठा है कौन सच्चा है? अभी अरविंद शर्मा जी 5 साल पीछे हमारे सांसद रहे हैं, उन्होंने जब कोई लाया मेट्रो है, कोई 5 साल लोगों से मेट्रो लाने की जरूरत लोगों के बीच में नहीं आई, मिले नहीं। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जो बात कहते हैं
उनकी बातों में दम है, करते हैं वो। करते हैं। अब ये मेट्रो का अब आप देख रहे हैं ना, सांसद बनते ही सबसे पहले कार्य झज्जर के इलाके में मेट्रो का ही होगा। सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का। तो जी। क्या वाल्मीकि समाज के युवाओं को कांग्रेस के राज में नौकरियां मिली थी, और अभी जो भाजपा राज में क्या उनको मिली या